बहुत होगी। हाँ हुई है ना, कहाँ परसों नहीं, ये ऐप है ना, ऐप जो भी डाउनलोड करेगा और वृक्ष लगाएगा, उसको उसका तस्वीर लेगा, उसको अपलोड कर देगा, तो एक सर्टिफिकेट, वो एक एनकरेजमेंट मिलता है कि उसने कुछ काम किया। उसके बाद 3 महीने बाद फिर से वो उसमें पानी वानी देगा, उसका जो उपासना करेगा, तो फिर से वो पिक्चर डालेगा। तो वो एक लोगों में एक जागृति आए पेड़ के प्रति, आपुलकी निर्माण हो, प्रेरणा आपुलकी निर्माण हो। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्तिमत्व, जो कि अभी अभी हाल ही में एक वन विभाग के वन संरक्षण विभाग में पीसीसीएफ के उच्च पद पे आसीन, क्योंकि जिनका नाम है सुमिता विश्वास। ये उच्च पद में से एक पद है जो कि अभी 1 तारीख को इन्होंने हासिल हुए हैं। तो आज हम इस चर्चा में मैडम से बात करेंगे। मैडम, स्टार इंडिया 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने ये वन विभाग या फिर ये फील्ड क्यों चुनी? शुरुआत से ही शुरू करूंगी कि मैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में, वहां पर मैं पढ़ाई कर रही थी, एमएससी कर रही थी। तो तब से मेरे जो मित्र थे, या जो एग्रीकल्चर की भी जो पढ़ाई होती है, वो काफी हद तक हमारे वन से भी संबंधित कह सकते हैं, क्योंकि वो भी हम प्राणी या क्या फौना या फ्लोरा के साथ हम डील करते हैं, मतलब। और यहाँ पर भी वन विभाग में भी हम फ्लोरा एंड फौना के साथ डील करते हैं। जब वो डोमेस्टिकेटेड हो जाता है तो वो एग्रीकल्चर बन जाता है ना। और जब वो वाइल्ड में रहता है तो वो वन से संबंधित रहता है। तो तब से ही मेरी एक भावना बनी हुई थी कि मुझे इस एरिया में काम करना है। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर हमारे जो सीनियर थे वो लोग भी इस परीक्षा में, यूपीएससी की जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो परीक्षा होती थी उसमें भाग लेते थे। उनको देखकर भी मुझे प्रेरणा मिली। फिर मेरे जो गुरु थे, जो जिनके अंडर में मैं रिसर्च कर रही थी, डॉक्टर NN सिंह, मैं उनका योगदान कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने भी मुझे बहुत एनकरेज किया। इच्छा तो थी लेकिन रास्ता उन्होंने बताया। तो फिर मैंने इस परीक्षा में भाग लिया, और इसमें जब उत्तीर्ण हो गई तो फिर हमें देहरादून जाने का मौका मिला, और हमने वहां पर ट्रेनिंग की। तो वहां पर और भी फिर तो उसकी सारी अंदरूनी बातें, ट्रेनिंग का वो कंपोनेंट ही रहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से इश्यूज हैं उस वक्त के दौरान। 88 बैच की मैं हूँ, तो वो सब अब एक अब हिस्ट्री बन गई है, और अब तो हम फील्ड में काम कर रहे हैं और काम करते हुए हैं। तो इस तरह से मेरा सफर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत हुई। इस मैडम, इस फील्ड में बहुत सारी चुनौतियां और उपलब्धियां भी हासिल की होंगी। खासकर वन प्रमुख के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है। सबसे बड़ी चुनौतियां और उपलब्धियां की अनुभव या अनुभव बताइए, क्या अनुभव? उपलब्धियां या अनुभव से मैं शुरुआत करती हूँ। मेरी शुरुआत प्रथमतः मेरी शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से। शादी के बाद मैं यहाँ पर आई। तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वहां पर शुरुआत हुई थी। और वहां पर मेरा एक अनुभव बड़ा अच्छा रहा कि उससे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, वो एक नई सोच थी, नया मोड़ था, नई फिलॉसफी थी कि फॉरेस्ट में लोगों का सहभाग, जो ग्रामीण जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका सहभाग। उस वक्त वो बड़ा चैलेंजिंग भी था, क्योंकि उस वक्त जो हमारे जो फॉरेस्ट का जो भावना थी, जो माइंडसेट था कि उसको कंजर्व करना है, तब तक ऐसी भावना थी कंजर्व करना है और या फिर संरक्षण करना है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ही जिम्मेवारी है, वो सोच थी सबकी। तो कम्युनिटी का सहभाग इसमें हो सकता कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त।
उनको ये लगता है कि नहीं, कम्युनिटी के कुछ राइट्स हो सकते हैं, लेकिन उनका सहभाग फॉरेस्ट संरक्षण में, संवर्धन में ये सोच थी ही नहीं। तो इसीलिए वो एक बड़ा चैलेंजिंग सा टाइम था, पीरियड था, कि जहाँ पर कम्युनिटी को इन्वॉल्व हमको करना था। तो बहुत सारे हम लोग गांव में जाके उनके साथ, क्योंकि वो लोग भी हमको एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनको लगता है ये वर्दी वाले आते हैं, एंड इन लोगों बहुत ज्यादा फ्रेंडलीनेस, हम हमारे साथ मित्रता का भाव का वो उसमें थोड़ा सा उनको भी शंका रहती थी। लेकिन जब हम उन लोगों के साथ जमीन पे बैठ के उनसे बात करते थे, बातचीत करते थे कि नहीं, हम आपके लिए आए हैं, आपका सहभाग हमें चाहिए, और धीरे धीरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार जाके जाके फिर धीरे धीरे उनका इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं सही, मतलब सही बोल रहे हैं, हम इसको सही एक दृष्टिकोण देना चाहते हैं कि जहां पर कम्युनिटी का, लोगों का सहभाग हो। वो एक बड़ा चैलेंजिंग भी था और बहुत अच्छा अनुभव रहा बंगाल में। और उसके बाद तो पूरे हमारे कंट्री में, हमारे देश में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का बढ़ता चला गया, हर जगह, महाराष्ट्र में भी है। तो ये बड़ा अच्छी शुरुआत रही। फिर उसके बाद दूसरा चैलेंजिंग यहाँ था जब मैं महाराष्ट्र में आ गई, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए टेरिटोरियल डिवीजन उस वक्त वैसी सोच नहीं थी। तो उसको भी मैंने बड़े उसके साथ मैंने एक बार रिक्वेस्ट किया कि हमें भी टेरिटोरियल डिवीजन दिया जाए, हम भी उसमें काम करना चाहते हैं। तो उस वक्त भी मैं पहली महिला अधिकारी थी जिसको पहली बार एक टेरिटोरियल डिवीजन दिया गया, सेंट्रल चांदा में 96 में दिया गया। तो वो एक चैलेंजिंग काम मैंने किया और अच्छे से निभाया। और अब उसके बाद मुझे गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र शासन में भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट का भी अनुभव मुझे मिला। तो उसका भी एक बड़ा एक अच्छा, मैं कहूंगी कि जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, जैसे जैसे आदिवासी विकास विभाग में मैंने काम किया, तो आदिवासी और वन, ये तो बिल्कुल जुड़े हुए इश्यूज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, संयुक्त सचिव करके। तो वो भी जो विषय वही था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाता है, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण विषय है हमारे आज के समय में। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना बहुत बड़ा एक अच्छी शुरुआत है, कर भी रहे हैं। तो फार्मर्स को, कृषकों को एग्रीकल्चर में और फॉरेस्ट के स्पीशीज लगाना, उसका लिए प्रोत्साहन देना, उसके लिए योजनाएं जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं या स्टेट गवर्नमेंट से, उसके सारे कोऑर्डिनेशन करना, ये सारी बातें भी आ गई। तो ये सारी अनुभव बहुत ही अच्छे अनुभव मेरे को रहे। जी, वाकई में मेरा अगला सवाल ये है, अतिरिक्त प्रभार था, उसके बाद में आप पदोन्नति, मतलब आपका ये वन विभाग में महिला के रूप में महाराष्ट्र लेवल में काफी युवा महिलाओं को एक प्रेरणा है। तो मेरा ये सवाल है, आपको इस फील्ड में आपको किन विशेष जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा? मेरी जिम्मेवारियां अभी, पहले, इससे पहले वाले जो मेरे पद थे उसमें मेरे को एक विशेष विषय पर फोकस करना था, चाहे वो कैंपा हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पर्सनल हो। अब मेरी जो पोजीशन है वो पूरे महाराष्ट्र को देखना पड़ेगा मुझे, और सभी विषयों को देखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा जो एक कैनवास है वो विस्तृत हो गया है। तो ये है। तो जब कैनवास विस्तृत होता है तो उस हिसाब से मुझे सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है, आपने पूछा कि आप युवा महिलाओं को क्या प्रेरणा देंगे, तो महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा पुरोगामी राज्य है, वन ऑफ द वेरी यूनिक स्टेट्स इन द कंट्री, जहां पर 30% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। सोच काफी आगे की है। तो उन महिलाओं को जो फॉरेस्ट गार्ड भी होती हैं,
उन महिलाओं को जो फॉरेस्टर भी होती हैं, उन महिलाओं को जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी हैं, इस एसीएफ्स हैं, डीएफओस हैं और आईएफएस ऑफिसर्स भी हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं को ऐसा एक गुण प्रकृति ने दिया है कि हम मल्टीटास्किंग बचपन से करते आ रहे हैं। केवल एक काम नहीं, वो भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग की जो एक गुण महिलाओं को मिला हुआ है, वो बहुत अच्छा इसका एक सदुपयोग हो सकता है जब महिलाएं इस क्षेत्र में काम करती हैं। और दूसरी मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है। जी। ठीक है, वो मतलब कुछ आगे का विजुलाइज कर सकती हैं, सोच सकती हैं, उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग हो सकता है कि इस एक समस्या है, उसको एकदम सीधे नहीं देखते हुए उसको उसका दृष्टिकोण अगर अपन चेंज करते हैं तो उसकी समस्याओं को सुलझाने के मार्ग भी एक नहीं कई सारे मार्ग मिल जाते हैं। तो वो महिलाओं में मुझे लगता है वो क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स महिलाओं में होती हैं और ये उसका सदुपयोग करें और महिलाओं में कॉन्फिडेंस वो आना चाहिए जंगलों में काम करने के लिए। जंगल जैसा एक जो विषय है, जो सेक्टर है, बहुत प्रकृति के पास है और प्रकृति के करीब जाने का हमें मौका मिलता है, नेचर है। तो इससे अच्छा इतना सुंदर ये जो हमें संधि मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो महिलाओं को उसको सदा का सदुपयोग करना चाहिए और उसमें पैशन डेवलपमेंट करना चाहिए, उसमें पैशन आना चाहिए कि ये मुझे करना है। और जब पैशन मेरा काम बन जाता है, उससे सुंदर कोई चीज हो नहीं सकती कि पैशन ही मेरा काम है। ठीक है ना? तो ये मैं महिलाओं को कहना चाहूंगी कि इसको आप अपना पैशन बना लीजिए कि जंगल की सुरक्षा करना, उसका संवर्धन करना, उसमें जो प्राणी पाए जाते हैं उनका संरक्षण संवर्धन करना है, उसको पैशन बनाइए। तो बहुत सुंदर रहेगा आपका सफर। अगला सवाल मैडम ये है कि वन संरक्षण और प्रबंधन में आपकी प्राथमिकता क्या है और इन क्षेत्रों में आपकी नीतियां और रणनीतियां कैसे विकसित हो रही है या होगी? हमारे तो एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की पॉलिसी है ही, तो राज्य शासन की भी पॉलिसी है। इसके अलावा भी जैसे जैसे हमारे राज्य में चैलेंजेस आए, कुछ कुछ इश्यूज आए, उसके मुताबिक पॉलिसीज कई गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी किए गए, राज्य सरकार ने किए, चाहे वो वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल फॉरेस्ट्री हो। तो समय समय पर उसके मुताबिक जैसी जैसी जरूरतें हुई कि ऐसा होना चाहिए, वैसे वैसे राज्य सरकार ने उस मुताबिक सर्कुलर इशू किए, गाइडलाइंस इशू किए, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन शासन निर्णय जारी किए। और ये एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, था भी और रहेगा भी, है भी, कि ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ जो संघर्ष के जो हमारी सिचुएशंस हमको फेस करनी पड़ती, वो एक चैलेंज है। तो उसमें ऑलरेडी महाराष्ट्र शासन ने बहुत पुरोगामी एक निर्णय लिया हुआ है, 25 लाख का जो हम कंपनसेशन देते हैं अगर कोई वाइल्ड एनिमल से किसी भी ह्यूमन की डेथ होती है, तो ये सब आई थिंक सबसे ज्यादा हमारे राज्य में दिया जाता है। और इसके अलावा सोलर फेंसिंग वगैरह का भी एक बहुत अच्छे स्कीम हमने हमारे राज्य ने लॉन्च की हुई है। तो मैडम आपने इसके जो अलावा अभी एक आपने बताते हुए बताया कि अगर किसी महिला का या पुरुष का सुअर या किसी हादसे में मृत्यु होता है या कुछ ये होता है, तकलीफ होती है, तो उसमें आपके माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको क्या मुआवजा दिया जाता है? कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो ही मैं बता रही हूँ, फॉरेस्ट अगर जंगली जानवर ने किल किया तब तो वो 25 लाख तक का कॉम्पनसेशन देते हैं। उसके अलावा भी अगर सपोज क्रॉप डैमेज होता है, तो क्रॉप डैमेज जब होता है,
कौन सी फसल है उसके मुताबिक उसको, और कौन से जानवर ने कितना एरिया उसका डैमेज किया है, कितना लॉस हुआ है, उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन भी दिया जाता है उस तरह का। इसके अलावा अगला सवाल ये है मैडम, आपके नेतृत्व में वन विभाग भविष्य में क्या नई पहल करने वाला है और आप विभाग को आगे ले जाने के लिए किन नई प्रक्रिया और तकनीकों को अपनाने की सोच रहे हैं? अभी अभी हाल ही में मेरे ख्याल से परसों के दिन ही माननीय मंत्री ने एक अमृत वृक्ष ऐप लॉन्च किया, तो उसमें एक एक जन जागृति का मैसेज उन्होंने दिया। और वो जो ऐप है वो ऐप में जैसे नगर सिटी एरिया में लोग रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, वो अभी जैसे मानसून का सीजन है तो उन्होंने अगर पेड़ लगाते हैं उसकी तस्वीर लेते हैं, उस ऐप में अपलोड करते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, अमृत सर्टिफिकेट करके, वो अमृत वृक्ष सर्टिफिकेट वो मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जो मंत्री महोदय ने परसों के दिन किया, उसका लॉन्चिंग किया। इसकी शुरुआत होगी? हाँ हुई है ना परसों। नहीं, ये ऐप है ना, ऐप जो भी डाउनलोड करेगा और वृक्ष लगाएगा उसको, उसका तस्वीर लेगा, उसको अपलोड कर देगा, तो एक सर्टिफिकेट, वो एक एनकरेजमेंट मिलता है कि उसने कुछ काम किया। उसके बाद 3 महीने बाद फिर से वो उसमें पानी वानी देगा, उसका जो उपासना करेगा तो फिर से वो पिक्चर डालेगा, तो वो एक लोगों में एक जागृति आए पेड़ के प्रति, आपुलकी निर्माण हो, प्रेरणा आपुलकी निर्माण हो। इस हेतु से ये शुरू किया गया है। तो इस तरह से और भी जैसे जैसे हमें इश्यूज आते रहेंगे, हम वैसे निर्णय लेते हैं कि हमारा भी काफी अच्छा हमारा टीम है और हमारे जो राज्य में जो भी हमारे लीडरशिप है वो भी अच्छी है, तो सारी चीजें होंगी, चाहे वो अवेयरनेस जनरेशन हो, चाहे वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज हो, सोशल फॉरेस्ट्री के इश्यूज हो, तो हम जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे करेंगे। हमारा बिल्कुल ओपन माइंड है, तो हम बिल्कुल स्टेप्स लेंगे जैसे जैसे हमें वैसे इश्यूज हमारे सामने समस्याएं कुछ आती हैं। तो ये खास मुलाकात थी जो कि महाराष्ट्र के वन बल प्रमुख शोभिता विश्वास मैडम, क्योंकि उनके करियर के बारे में, इस फील्ड में जो दिक्कतें हुई है, दिक्कतें का सामना किस तरह से करना पड़ता है या किया जाता है, और खासकर महिलाओं के लिए भी प्रेरणा और प्रभावशाली व्यक्तिमत्व, जिनका नाम है शोभिता विश्वास मैडम। तो शोभिता मैडम का करियर अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। उन्होंने न केवल पर्यावरणीय उपयोजनाओं का सफल नेतृत्व किया है, बल्कि उन्होंने कई सामाजिक पहल भी की है जो कि स्थानीय समुदाय की भलाई के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। एक महिला अधिकारी के रूप में उन्होंने एक समर्पण और दृढ़ संकल्प से पारंपरिक बाधाओं को तोड़ा और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी हुई है। तो इसी के साथ अगली कड़ी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखते रहिए स्टार इंडिया 24 न्यूज। नई पहल के साथ, नई विचारों के साथ आपको इसी तरह की मुलाकात या इसी तरह के जन जागृति के साथ हम आपके साथ पेश रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।